हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली के लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना अपने न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और देती हूँ रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों आज है 31 अगस्त, दिन है बृहस्पतिवार और आज है रक्षाबंधन का दिन। बहुत पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का, तो आज मैं उसकी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ और ख़रीदने आई हूँ राखी। तो देखिए, मुझे ये वाली राखी बहुत अच्छी लगी। मेरा एक ही भाई है तो मैंने यही वाली राखी ख़रीदी और उसके अलावा भी 10-12 राखियाँ और ख़रीदी, क्योंकि भगवान जी के लिए भी राखियाँ मैंने ख़रीदी। और भतीजे आते हैं तो उनकी भी कोई बहन नहीं है तो मैं ही राखी उनके भी बांध देती हूँ। मेरे यहाँ पे बुआ बांध सकती है कि बहुत बहनें मेरी ऐसी हैं जिनके पापा मतलब बुआ नहीं है, पापा की बहन नहीं है, तो वो भी अपनी लड़कियों से राखी बंधवा लेते हैं। तो मेरे यहाँ भी ये रस्म है कि बुआ बांध सकती है राखी। तो मैंने उन भतीजों को भी बांधी और उसके बाद मैं आ गई थी सिवैयों की दुकान पे, क्योंकि रक्षाबंधन को सिवई बनाने का शगुन होता है। तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ी सिवैयाँ भी ले लूँ। तो मैं ख़रीद नहीं हूँ सिवैयाँ, और ये मैंने आधा किलो ली थी, सूत फेनी जिसको बोलते हैं वो वाली ली थी। और अब दे रही हूँ इनको पैसे। और आज तो दोस्तों मार्केट में बहुत चहल पहल थी। और उसके बाद फिर मिठाइयों की दुकान पे आई थी। तो मैं सिर्फ एक ही दुकान से मिठाई ख़रीदती हूँ, क्योंकि मेरे मोहल्ले में ही वो दुकान है। तो बहुत अच्छी भैया के यहाँ इनके यहाँ मिठाई मिलती है और जैसे बनती है ताज़ी ताज़ी वैसे सारी बिक जाती है। तो मैं इनकी दुकान से ख़रीद रही हूँ ये मिठाई। और लाल वाले पेड़े मैंने ख़रीदे थे, क्योंकि भैया के यहाँ से भी मिठाई आ जाती है हर साल, रसगुल्ले वगैरह, तो वो भी भेजेंगे। तो मैंने सोचा ये वाली मिठाई ख़रीद लूँ। और उसके बाद आ गई थी घर। तो भगवान जी के भोग के लिए बना रही हूँ सिवैयाँ, क्योंकि आज जो है सिवई का शगुन होता है। तो मैं सिवैयों का ही भोग लगाऊंगी भगवान को। और फिर क्या बताऊँ, मैं आपको ये पोज़ नहीं दिखाना चाह रही थी, बहुत अजीब लग रहा था कि मैंने मैक्सी में ही भतीजे को तिलक कर दिया था, टीका लगा दिया था। तो मैं तैयार नहीं हो पाई थी, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन बेटे ने कहा माँ होगा डाल दीजिए, आज त्यौहार का दिन है। तो मैंने ये पोज आपको दिखा दिया कि मैं कर रही हूँ इसके टीका। और हर साल सज धज के करती हूँ, इस साल बहुत बुरा लग रहा था कि इतना सुबह से काम हो गया था कि रक्षाबंधन के दिन ही दिन में राखी भी खरीदने गई, भी घर पे आई तो बहुत सारा काम। छोले वगैरह भिगो के रखे थे, कद्दू छोले, और ये बहुत सारी चीज़ें बनाई थी मैंने, सिवैयाँ वगैरह। तो बहुत टाइम हो गया था और घर पे अकेली थी, क्योंकि भैया के यहाँ भी मुझे खाना भेजना पड़ता है। भेज देती हूँ, त्यौहार का दिन है तो बड़ी खुशी होती है खाना भेजने में। तो बांध रही हूँ राखी, ये देखिए। और बड़ा खुश था। और मेरा जो बेटा था उसके पड़ोस में एक दीदी हैं, वो आती है राखी करने के लिए, तो वो भी आई थी। तो उनका पोज मैं नहीं बना पाई। और अब खिला रही हूँ मिठाई। अब आइए आप लोग भी खा लीजिए आके मिठाई, रक्षाबंधन की आप लोगों को बुला रही हूँ। और उसके बाद मैंने फिर लगा दिया था खाना। भगवान का भोग लगाने के बाद में फिर मैंने लगा दिया था खाना। मैंने बनाई थी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ, आपको दिखाना भूल गई क्योंकि मैं निकाल ही नहीं पाई थी इसको। गरम गरम पूड़ी और छोले की सब्ज़ी और सिवई और कद्दू की सब्ज़ी साइड में रखी, आपको दिखाती हूँ। खट्टा मीठा कद्दू भी बनाया था मैंने। तो बने जल्दी में, बस बेटे ने पोज बनाया, मैं तो नहीं बना पाई। मैंने कहा भाई खा रहा है तो पोज एक बना ले। तो खा रहा है मेरा भतीजा। और बुलवाती हूँ उससे आप लोगों को। कैसा बना है दादा खाना? वेरी नाइस। एक आध भी खाओ जी आला आध भी लोग आइए जी। और ये मिठाई इतनी सारी लेके बैठा है मेरा बेटा। पूछती हूँ ये खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। देखिए ये बैठा है, दिखाती हूँ आपको। और देखिए दोस्तों, बैठा है मेरा बेटा और कितनी सारी मिठाई लिए बैठा। दिखाओ, अच्छी लग रही है, ये देखिए। आइए आप लोग भी खा लीजिए मिठाई। बहुत अच्छी लग रही है जी। और ये देखिए रस्ते में भी राखी। और ये बांधे बैठा है राखी। इसकी दीदी आई थी, पड़ोस में रहती, सगी बहन तो कोई है नहीं, तो पड़ोस में क्या आई थी उसी से बंधवा दी। वो हमेशा रक्षाबंधन इसके करती है। कितनी सारी मिठाई खा लोगे बेटा? इतनी सारी नहीं खा पाऊंगा। तो फिर सब झूठी कर दी तुमने। और मैं खाना बना ही रही थी कि एक बच्ची आ गई हेयर कट के लिए। मतलब दो लड़कियां आई थी, ये और इसकी बहन, दोनों को हेयर कट करवाना था। तो मैंने सोचा इस बच्ची की बेबी हेयर कट था, मैं आपके साथ शेयर करूं। आप लोग देखिए कि घर में बेबी कटिंग करना चाहते हैं अपनी बच्चियों की तो आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और क्या बताऊँ आपको कि रक्षाबंधन वाले दिन 2-3 दिन पहले से बहुत सारे कस्टमर, जैसे मैं आपको बताया कि पार्लर का काम था मेरा, तो बहुत सारे कस्टमर आए। और दिन के दिन भी आज सुबह मैं सो के उठी और ब्रश कर रही थी, तब भी 2 लड़कियां आ गई आईब्रो करवाने के लिए। तो मैंने उनकी आईब्रो करी और उसके बाद फिर जैसे ही बाज़ार गई, बाज़ार से लौट के आई, तब भी 2-3 लोग लौट गए। उसके बाद ये 2 लड़कियां आ गई हेयर कटिंग के लिए। तो मैंने खाना छोड़ दिया और बस इसके बच्चे की कटिंग करने लगी, क्योंकि इसको भी अपने भाई के राखी बांधने के लिए जाना था।
तो कह रही थी आंटी कर दीजिए। तो देखिए मैं बेबी हेयर कट कैसे कर रही हूँ, आप लोग देखिए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अपने भी बच्चों के आप देख के कर सकते हैं कि देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अगर गौर से देखेंगे तो आप लोग अपने बच्चों की कर सकते हैं। ये लगा दिया मैंने सेक्शन पिन। और ये जो कटिंग होती है बेबी हेयर कट जो होता है, वो जो आईब्रो का हम लोगों का एंड होता है वहाँ से और दूसरी आईब्रो के एंड तक होता है। ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ा लॉन्ग में ही होता है क्योंकि सूखने के बाल आगे एक बाल थोड़ा ऊपर खिंच जाते, मतलब छोटे हो जाते हैं आधा इंच। तो आप लोग आईब्रो बराबर में ही करें। और उसके बाद पीछे से मैंने तो हल्का सा यू कटिंग की थी इसकी। आगे से बेबी कट था, पीछे से यू कट था। और रक्षाबंधन वाले दिन ही मैं राखी लेने गई क्योंकि समझ लीजिए एक दिन पहले लोग ले आते हैं, लेकिन मैं नहीं ला पाई क्योंकि रक्षाबंधन की औरतों की इतनी भीड़ थी। आईब्रो करवाने औरतें आ रही थी, कोई कटिंग करवाने आ रही थी। तो मैं घर से निकली नहीं पाई। जब तैयार होकर निकलने की सोचा तो कोई न कोई आ जाता था, तो फिर नहीं मैं ला पाई राखी। तो दिन के दिन ले आई। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि दीदी दिन के दिन राखी खरीदी, मजबूर थे, क्या करते। और क्लिपें थोड़ी फास्ट कर दी हैं। और दोनों उंगलियों के बीच में बाल फंसा के और बस नीचे से कट कर दें। बहुत सरल है, यह है कि थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इस तरीके से। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी दिया करिए। कभी कभी आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए आपसे बातें करते करते हो गया है बेबी का हेयर कट। खुद बेबी है और बेबी हेयर कट करवाने आई है। इस तरीके से उंगली में फंसा फंसा के और बस सीजर की सहायता से बाल कट कर दें। और उसके बाद क्रॉस चेक बना के देख लें, मतलब कि बाल बराबर कट हुआ है कि नहीं हुआ। हम लोगों की तो प्रैक्टिस है, आप लोग अगर करना चाहें बच्चियों कटिंग तो आसानी से कर सकते हैं। और अब आगे के बालों में करी नोचिंग, जहाँ पे मैंने बेबी हेयर कट किया था वहाँ पे इस तरीके से खड़ी कैंची चलाएं थोड़ी सी। और देखिए हो चुका है इसका बेबी हेयर कट। बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।